जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो झांगे होता है वुडी के ऊपर अपनी गन की मदद से उसके ऊपर फायर कर देता है और हम देखते हैं वुडी जो कि आसमान में था, उसको जैसे गोली लगती है आसमान से सीधे नीचे गिरता है। उसके बाद कुछ ज्यादा घायल हो चुका था एंड वो हैरान था आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं इस चोमू से कैसे हार सकता हूँ। बट वो जैसे अपने सीने पे हाथ लगाता है हम देखते हैं वो गोली, और जैसे उस गोली को देखता है वो चौंक जाता है और हैरान हो जाता है एंड बोलता है ये तो अपना मूल बम गोली है, आखिर इस बंदे पे कैसे आई। और जो वुडी होता है झांगे से पूछता है, झांगे आखेगा तुम्हारे पास ये चीज कैसे आ सकती है। जो झांगी होता है वुडी से बोलता है जीत का फैसला हो चुका है और जो लड़ाई है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, तो इसके बारे में बात करना बेकार है। और हम देखते हैं डैन जो कि ऊपर से ये सब देख रहा होता है और बोलता है वाओ जो ये झांगी है बड़ा ही चालाक है यार, इसके बारे में क्या ही बोलूं। और अपने मन में वो सोचता है जहाँ जल की रिक्रूटमेंट चालू हो चुकी है और जो झांगी इसकी योग्यता के हिसाब से ये मेरी टीम में होना चाहिए, इसको अपनी टीम में एक्सेप्ट करना है, मुझे कुछ नहीं पता जैसे ना कैसे करके इसको अपनी टीम में एक्सेप्ट करना है मुझे। और जो डैन होता है अपने मन में सोचता है कुछ टीममेट का नाम हम ले रहा होता है एंड बोलता है उन सबको निकाल के मैं उसकी जगह झांगी को रख लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सब जो डैन होता है अपने मन में वो सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं दाढ़ी मूंछ वाले बंदे को, जो बंदा बोलता है अभी जो फाइट हुआ इसका मैं क्या ही बताऊं। जो झांगी था इसने सबसे पहले नॉर्मल गोले का उपयोग किया जिसकी वजह से वुडी के ऊपर हमला किया एंड वुडी को लगा इन गोले से ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं, इसलिए वुडी ने इन सबको डॉज करना बंद कर दिया एंड नॉर्मली वो फाइट वाइट कर रहा था एंड उसका पूरा ध्यान भटक गया। और जो झांगी था उसने इसी का मौका देख के नॉर्मल गोली से मूल बम गोली को एक्सचेंज किया और वुडी पे फायर कर दिया, जिसकी वजह से वुडी का काम तमाम हो चुका है। और उसके बाद जो वुडी है उसको इतना अनुभव भी नहीं था फाइटिंग स्किल का, सो इस वजह से वुडी हार गया। अगर उस फाइट के दौरान हम जैसे अनुभवी लोग होते तो हम ऐसी गलती कभी भी होने नहीं देते और झांगे को कभी भी गोली चलाने का मौका देते ही नहीं। तभी हम देखते हैं डैन के बगल में एक लड़की होती है जो बोलती है मैं क्या ही बोलूं, जो ये झांगे की फाइटिंग स्किल थी एकदम डिफरेंट तरीके की और इसके बाद इतनी सारी योग्यता कैसे है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। बट जो भी कहो किसी की कमजोरी ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता। और हम देखते हैं कमांडर चीफ को जो बोलता मुझे ऐसा लगता है कि झांग के बारे में हमें बहुत कुछ कम नहीं पता या उसकी रिपोर्ट में काफी कुछ गलत है एंड अपने मन में वो सोचता है मुझे ऐसा लगता है झांग ने अपने बारे में कई एबिलिटी इन सबको नहीं बताई जिसकी वजह से हमारी जांच दल को ज्यादा चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली या हमारी जांच दल में इसके बारे में ज्यादा उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता। जो कमांडर चीफ होता है टीना से पूछता है आखिरकार झांग के पास वो मूल गोली कहाँ से आई, मूल बम गोली कहाँ से आई। जो टीना होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट जैसे ही कल उसकी पूरी कालो वस्तु वाली टीम अपना मिशन पूरा करके आ जाएगी मैं उन सभी जाके इसके बारे में बातचीत करूंगी, खास करके झांगी और बेली चांगे से। जो वहाँ का कमांडर चीफ होता है वो बोलता है चलो ठीक है इसके बारे में जल्दी पता करके मुझे बताना आखिरकार क्या सीन है। जो कमांडर चीफ होता है वो बोलता है झांगी झांगी के बारे में सोचा जा सकता है और इसके बारे में विचार किया जा सकता है, ये भविष्य में हमारे कुछ ज्यादा काम आ सकता है। तभी जो टीना होती है वो बोलती है कमांडर चीफ क्या आप सही में इस बंदे को अपनी टीम में लेने की सोच रहे हैं, यानी कि जो यूनियन टीम है उसके सदस्य में ऐड करने की सोच रहे हैं। जो कमांडर चीफ होता है वो बोलता है झांगे के बारे में फिलहाल सोचना बेकार है क्योंकि वो ऑलरेडी त्यानलाई शहर का एक मुख्य एलियन है, उन सभी का नेता है और तो त्यानलाई शहर में फिलहाल के लिए बिल्कुल शांति हो चुकी है, तो इन फ्यूचर जो झांग है उसकी एबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, जो उसकी फाइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण हो चुका है। तो इसलिए झांग अभी फिलहाल के लिए हमारा किसी भी काम का नहीं है, उसकी योग्यता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उसके बारे में सोचना भी के लिए बेकार है। और उसके बाद हम देखते हैं झांगे जो होता है बेली चांगे की ओर जा रहा होता है। जो बेली चांगे होता है झांगे से बोलता है झांगे आपका शुक्रिया हुडी के पर दया दिखाने के लिए। जो झांगी होता है बोलता है ही इतना ही बस, हमारे हथेरे का क्या हुआ जो हमारे बीच में तय हुआ था। जो बेली चांगे होता है बोलता है अरे हाँ उनका बिल्कुल, आप अगर जल्दीबाजी में तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए लेके जा सकता हूँ। और जो झांगे होता है वो बोलता है या चलो ठीक है, बट उससे पहले मैं जरा कपड़े चेंज कर लेता हूँ, अपने कपड़े पहन लेता हूँ। और अपने झांगी जो अपने मन में वो सोच रहा होता है मन तो नहीं कर रहे इन कपड़ों को उतारने का, बट क्या ही करें ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, बट कोई नहीं मेरे पास से नहीं है फिलहाल के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है जल्दी मेरे पास कपड़े वापस आ जाएंगे। और जो पीछे से लूक करन होती है अपने मन में सोचते झांगे टेंशन मत लो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है तो इसके बारे में चिंता मत करो। जो झांगी होता है अपने मन में सोचता मुझे ऐसा लगता है जल्दी ये जो कपड़े हैं वापस से मेरे हाथों में होंगे और क्या पता पहले अलग ही डिजाइन है, फिर तो मजा ही मजा यार। उसके बाद हम देखते हैं झांगे जो होता है अपने उन कपड़ों को उतार के आ चुका होता है एंड अपनी पुरानी वही फाइटिंग वाले सूट को पहन के आ चुका था और जैसे ही बाहर निकलता है अपने सामने देखता है वो बूढ़ी और बेली चांगे जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो झांगे होता है अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है बूढ़ी के जो मन में कई सारे ख्याल थे वो खत्म हो चुके हैं, इसका जो दिल का दौरा पड़ता था अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, चलो बेटर है बढ़िया है। जो वुडी होता है बेली चांगे से बोलता है मुझे ऐसा लगा था मैं इस बार इस बंदे को इजीली हरा दूंगा और मेरे पास पूरा चांस था हारने का,
बट मैं जैसे-जैसे फिर भी हार गया। जो बेली चांगे होता है उससे बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जो है हमारी जाँच दल में कुछ समय पहले ही जुड़े हुए हैं, तो आपके पास कई सारा अनुभव नहीं था। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको और फ्यूचर में आपको इस बात का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आ चुका था झांगे। झांगे जो होता है उनसे बोलता है लगता है आप दोनों की बातें खत्म हो चुकी हो तो जो मेरा इनाम था, जो मेरा गिफ्ट था मुझे वहाँ तक ले चले। मुझे अपने गिफ्ट को देखना है आखिरकार वो कैसा है। मुझे उसकी कुछ ज़्यादा याद आ रही है तो मेरे को वहाँ तक ले चलिए। जो पहले चांगे होता है वो बोलता है अरे झांगे टेंशन मत लो रुको। तभी वो देखता है वहाँ से सू को आते हुए एंड बोलता है बाबू सू इधर इधर, बाबू सू इधर हूँ मैं इधर, हाँ इधर इधर। एंड जो सू होती है बोलती है बाबू किसको बोल रहा है, तेरे ये बक्सा उड़ा के तेरे सर पे मार दूंगी। और जो सू होती है सीधी आके झांगे को उसका बक्सा दे देती है और बोलती है ये लीजिए आपका बक्सा, जो भी आपका सामान था वो सब इसमें ही है। जो झांगे होता है उससे वो बक्सा ले लेता है और बोलता है मुझे इस बाबू फाबू से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा बक्सा इसे जल्दी खोलो। इसे जैसे ही खोलने जा रहा होता है जो पहले चांगे होता है उसको रोक लेता है और बोलता है नहीं इसे तुम यहाँ पे नहीं खोल सकते, इसको अपने कमरे में जाके खोलना क्योंकि तुम समझ सकते हो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट आइटम है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जो झांगे होता है उस बैग को उस बक्से को अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में डाल लेता है। और गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर लो। उसी के साथ अगर सब्सक्राइब कर चुकी हो तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो यार, बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है उसको देखने में यार, थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ा दो यार, 150 कर दो जिससे कि लगे हाँ कि इंस्टाग्राम भी अकाउंट हमने खोल रखा है।